हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इमरान खान साहब के बारे में आप मुलाकात भी करके आए हैं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरंदा शौक भी सी। वो एक शेर है कि वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? मैंने देखा। मैंने उस दिन एक जीत के हारा हुआ शख्स देखा। वो पत्थर का तो है नहीं, इंसान है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसे एहसास हुआ है कि वो अकेला रह गया। यानी देवता टूटे अंदर से। बिल्कुल टूटा है। और उस देवता को ज़मीनी हकायक का भी शायद अंदाज़ा हुआ हो। देवता चाहता क्या है? देवता क्या चाहता है? देवता पूजा चाहता है। और क्या चाहता है देवता? तो देवता की ख्वाहिश ये है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, कि उसका मज़ार भुट्टो से बड़ा हो। तो तू पीर नू मानना है? तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा लेकिन पीर तेनू मान गया। ठीक है ना। तो पीर का मुकाबला था एक क्रिकेटर से। दोनों स्पॉन्सर्ड लाइफ गुजारते हैं। ठीक है। दोनों को लेने की आदत होती है, देने की आदत नहीं होती। तरीन, अलीम, इमरान खान फिर एक स्टेज पे इकट्ठे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? बेनज़ीर और नवाज शरीफ इकट्ठे हो सकते हैं, बिलावल और मरियम हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकते? आपस में अगर गिले शिकवे दूर हो जाए तो इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो आप बिस्मिल्लाह करेंगे? अगर मेरी मानेंगे तो कर भी दूंगा। मेरी कौन मानता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन बिलाल। मेरे उस्ताद भी हैं और पाकिस्तान के मायानाज़ सहाफ़ी हैं, और आजकल तो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। इसार राना साहब मौजूद हैं। सर, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इमरान खान साहब के बारे में आप मुलाकात भी करके आए हैं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, मरंदा शौक भी सी। वो एक शेर है कि वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? मैंने देखा। मैंने उस दिन एक जीत के हारा हुआ शख्स देखा। जिस दिन आप मिल के आए? जिस दिन मैं मिल के आया हूँ। ये वो इमरान खान नहीं था जिसे मैं जानता हूँ। सब बातें कर रहे थे इमरान खान से, मैं सिर्फ उसकी आंखें और उसका बॉडी पोस्चर देख रहा था कि कैसा है। कोई माने ना माने, सब ने आके कहा जी वो बड़े तकलाल और ये वो। मुझे ऐसा लगा कि वो अंदर से इमरान खान टूटा है। और मुझे ऐसा लगा कि वो को पत्थर का तो है नहीं, इंसान है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसे एहसास हुआ है कि वो अकेला रह गया। यानी देवता टूटे अंदर से? बिल्कुल टूटा है। और उस देवता को ज़मीनी हकायक का भी शायद अंदाज़ा हुआ हो कि जो दुनिया है वो हमारी ख्वाहिशात से नहीं चलती। दुनिया की रियलिटी डिफरेंट होती है। उस दिन शायद उसे अंदाज़ा हुआ हो। देवता चाहता क्या है? देवता क्या चाहता है? देवता पूजा चाहता है। और क्या चाहता है देवता की एक ही तो डिमांड होती है। उन्हें कौन सा मैकडोनल्ड का बर्गर खाना होता है? वो कहता है मेरे सामने आए, सर को झुकाएं, नैन बिछाएं, पूजें, पूछते जाए। देवता को और क्या चाहिए होता है? और देवता भट्टों से बड़ा देवता है? देवता बेशुमार होते हैं ना। देवता तो फिर किसी दौर में सूरज को भी देवता माना जाता था, बारिश को भी माना जाता था, आग को भी माना जाता था, पानी को भी माना जाता था। हर देवता का अपना ख़ास होता था। ठीक है। तो देवता की ख्वाहिश ये है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, कि उसका मज़ार भुट्टो से बड़ा हो। और देवता की ख्वाहिश ये है कि मैंने जी के तो बहुत कुछ खा पाया है, अब मैं मर के भी ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो देवता की ख्वाहिश है उसकी, तो उसकी ख्वाहिश है। भट्टों के से बड़ा मज़ार, उसके लिए तो विरासत होनी चाहिए। भट्टों की तो बेटी और बेटे भी कुर्बान हुए। हाँ हुए, इसमें तो कोई शक नहीं। जितनी कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान ने दी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं दी, इंडिया में गांधी ख़ानदान ने भी दी, बांग्लादेश के अंदर हसीना के वालिद ने भी दी, तो वो दी हैं। लेकिन जितनी कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान और गांधी ख़ानदान ने दी सब कॉन्टिनेंट में शायद किसी ने नहीं दी। ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी चूँकि पीर भी हैं, तो पीरों का भी आपको पता है क्या हिसाब किताब है। वो बड़े पुरुमीद होकर देवता के पास गए। नाम तो नहीं हम ले सकते, कासम के अब्बा कह लें, देवता कह लें, गए। तो आगे से देवता जो क्रिकेटर भी रहे हैं, तो आगे से क्या जवाब मिला होगा? एक क्या नाम है, बंदा गया पीर साहब से अपने मिलने ना, तो वहाँ उनका खाना पका था, वो कुछ 7-8 प्लेटें खा गया।
तो बाहर निकल के किसी ने कहा कि तू पीर नू मानना है, तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा लेकिन पीर तेनू मान गया, ठीक है ना। तो पीर का मुकाबला था एक क्रिकेटर से, दोनों स्पॉन्सर्ड लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, दोनों को लेने की आदत होती है, देने की आदत नहीं होती। तो खान साहब ने भी, कासिम के अब्बू ने भी यही कहा कि भाई बात यह है कि मैं सजा सजाया छाबा आपके हवाले क्यों करूं, और वो फिर बेचारे मायूस वापस चले गए। खान साहब ने उन्होंने खान साहब को बताया कि आपको क्या क्या ख़तरात दरपेश हैं, जान से लेके और ये और वो तक, गद्दारी के सर्टिफिकेट तक। तो खान ने कि जाहिर है अपनी एक ज़िंदगी है, वो उसने कहा कि जी मैं तो पीछे नहीं हूँगा, आप मुझे सियासी शहीद कर दें तो मैं हो जाऊँगा, लेकिन मैं ख़ुद पीछे नहीं हूँगा। आपने ज़िया का दौर भी देखा, मुशर्रफ का दौर भी देखा, ये दौर भी है। बातें हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं सीनियर से, सीनियर सहाफ़ियों से, तज़ियाकारों से। क्या ये वाकई सहाफ़त के लिए पाबंदी का बदतरीन दौर है, जिसमें लिखना बोलना अगर कोई चाहे तो 100 बार सोचे? आप अपने तजुर्बे। वो तो हर दौर में ही बोलने से पहले सोचना चाहिए, लिखने से पहले सोचना चाहिए, वो कोई भी दौर हो, वो तो हर दौर में ही ऐसे सोचना चाहिए। लेकिन बस एक शेर सुनाता हूँ, शायद हबीब जालिब साहब का है। वो कहते हैं इस अहद सितमगर में गमे इश्क के मारे जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो ये गमे इश्क के मारे थे इस्तेकाम पाकिस्तान वाले ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है वैसे? ठीक है, हर बंदा सियासत करता है, उसको हक है कहने का। जब खान साहब से पूछा गया कि जहांगीर तरीन अपनी पार्टी ला रहे हैं, तो उन्होंने ज़ोरदार कहका लगाया और ये तासुर दिया 13 पहले मुकाबले में है, 14 आ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कल का सियासत गुडलक भी कहा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जहांगीर तरीन के जाने का उन्हें दुख तो है या नहीं? आप बात यह है, मैं आपको बताऊं, खान साहब ने जो बोया वो आज काट रहे हैं। अगर वो जहांगीर खान तरीन, अलीम खान जैसे लोगों को ना गवाते, जो उनके मोहसिन हैं, जिन्होंने उनको इमरान खान बनाने में अपना रोल अदा किया, तो शायद आज ये दिन देखने ना पड़ता। तो फिर बाजवा साहब भी सोचते होंगे। वो तो फिर सारे सोचते हैं, लेकिन अब बाजवा साहब का प्रसाद सबको मिलता था। सबको बिला नागा, हाँ, बिला तफरीक। इन फ्यूचर यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन फ्यूचर अगर इमरान खान साहब कम बैक थोड़ा सा कर जाते हैं, या ये 9 मई वाक़े से इमरान खान को किसी तरह छूट लास्ट हुआ, तो आप समझते हैं तरीन, अलीम, इमरान खान फिर एक स्टेज पे इकट्ठे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? बेनज़ीर और नवाज शरीफ इकट्ठे हो सकते हैं, बिलावल और मरियम हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकते? आपस में अगर गिले शिकवे दूर हो जाए तो इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो आप बिस्मिल्लाह करेंगे? अगर मेरी मानेंगे तो कर भी दूंगा, मेरी कौन मानता है। नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा वक्त आपसे लेंगे जी। ये साराना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से हम इनसे पूछना चाह रहे थे। शायद सार साहब एक अदीब भी हैं, सहाफ़ी कम और अंदर से अदीब है, हम तो बतौर स्टूडेंट जानते हैं। अपने कमेंट्स में हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।